साथियों, जैसे पिछले साल यूजीसी ने परीक्षाओं से पहले कैलेंडर की गाइडलाइन और एग्ज़ाम कैसे कराने उसकी गाइडलाइन जारी की थी, जिसके आधार पर एमडीयू ने प्रमोट का नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था। और बीच में नवंबर में जाके 20 नवंबर के पास कि कह रहे थे कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, प्रमोट वाले जो एग्ज़ाम थे हम एग्ज़ाम कराएंगे। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट किए गए और वो 15 दिन के बाद एमडीयू ने मांग मान ली और एमडीयू ने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था यूजीसी की 2020 की गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इन चीज़ों से अच्छे से वाकिफ़ हो। तो अब बात करते हैं कि 2021 में अब क्या आया है आपके लिए, और उसके बाद में आखिरी में बात करेंगे कि एमडीयू का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जुलाई 2021 गाइडलाइंस इनका नाम है, जिसमें अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा अनिवार्य है पहले की तरह। और इसका टाइम उन्होंने बताया है कि 31 अगस्त तक सभी यूनिवर्सिटियों को, सभी कॉलेजों को अपने एग्ज़ाम ख़त्म करा देने हैं। वो एग्ज़ाम उनकी मर्ज़ी है, वो ऑफलाइन कराएं या ऑनलाइन कराएं या दोनों तरीके से कराएं, ब्लेंडेड मोड जिसे कहा जाता है, ये सब उनकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ नीचे, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट्स assessment shall be based on internal evaluation and previous semester as suggested in 2020 गाइडलाइंस। तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए पिछले साल जो 2020 में गाइडलाइन आई थी, वही गाइडलाइंस मानने के लिए सजेस्ट किया गया है, रिकमेंड किया गया है। अब एमडीयू इस रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं मानती है। पिछले साल नवंबर तक तो नहीं माना था, लेकिन नवंबर के बाद जब स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए थे, तब उन्होंने मान लिया था 15 दिन के प्रोटेस्ट वगैरह होने के बाद। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये यूजीसी ने लेटर जारी करा है। यूजीसी ने साफ तौर पर सभी कॉलेजों और सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के पास लेटर भेजा है, जिसमें यूजीसी की जुलाई 2021 की ताज़ा गाइडलाइंस एग्जामिनेशन को लेकर और एकेडमिक कैलेंडर को है। आइए मैं आपको पूरी गाइडलाइंस पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट है पढ़ा इंट्रोडक्शन का। इसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि हाई कोर्ट ने जीवन जीने को सबसे उत्तम माना है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 6 2020 को जो डिसीज़न लिया यूजीसी गाइडलाइंस को अपहोल्ड करने का, उनको मानने का, जिसमें फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। तो ऐसा ही सिनेरियो है कि फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम ज़रूरी के ज़रूरी कराए जाएंगे, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को जो भी विश्वविद्यालय, जो भी यूनिवर्सिटी चाहता है तो वो प्रमोट कर सकता है। और ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को प्रमोट कर चुकी हैं, और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करा चुकी है। और अब बात आती है तीसरी, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं कराया है और प्रमोट भी नहीं कराया है। तो दोस्तों, ये नोटिस आया है यूजीसी की तरफ से, और ये यूजीसी की तरफ से सुझाव है। ये यूँ नहीं कि यूजीसी ने कोई चीज़ थोप दी हो कि आपको ऐसा ही करना है या ऐसा ही करना है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछली बार यूजीसी का नोटिस आया था कि आपको अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ 30 सितंबर तक ख़त्म करा देनी है। लेकिन आप सभी को पता है एमडीयू ने 30 सितंबर तक सिर्फ पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी ख़त्म नहीं कराई थी, और एमडीयू की यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं अक्टूबर 29 को ख़त्म हुई थी। तो आप लोग देख सकते हो कि ये यूजीसी का तरफ से सुझाव आता है, उस पर यूनिवर्सिटी क्या प्रतिक्रिया देती है वो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन का। एग्ज़ामिनेशन के लिए सारी 2020-21 जो सेशन चल रहा है उसमें पहले वाली गाइडलाइंस रहेगी जो अप्रैल 2020 में आई थी। और यहाँ पर जो फर्दर जो नया पॉइंट ऐड करा है एग्ज़ाम को लेकर कि टर्मिनल फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन जो इस सेशन के हैं वो कंपलसरी कराए जाएंगे, और ऑफलाइन पेन पेपर मोड या ऑनलाइन कराएं या ब्लेंडेड जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं वो कराएं। लेकिन 31 अगस्त से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। 31 अगस्त लास्ट डेट है एग्ज़ाम ख़त्म कराने की। आगे दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एडमिशन का। तो दोस्तों, एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हो कि कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई के रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक 12वीं वालों की एडमिशन प्रक्रिया किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने शुरू नहीं करनी है। तो आप सभी को पता है
कि 12वीं के रिज़ल्ट सीबीएसई के 31 जुलाई तक आ जाएंगे, जो स्टेटमेंट सीबीएसई ने अपना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दी है। तो इसके बाद अब बात आती है दाखिले की। तो दाखिले सभी यूनिवर्सिटियों को 30 सितंबर तक दाखिले ख़त्म कराने के निर्देश जारी किए हैं कि 30 सितंबर तक आपको अपनी दाखिला प्रक्रिया ख़त्म करा देनी है। और 1 अक्टूबर से नए स्टूडेंट्स का, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, उनका सेशन शुरू होगा। और सीटें भरने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, जब सीटें बच जाती हैं तो वो सीटें भरी जाती हैं आगे तक। तो वो सीटें भरने की डेट है पड़ी 31 अक्टूबर 2021। और अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह ऑफलाइन भी एक बार सबमिट करवाने होते हैं जब स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, तो उसकी डेट बता रखी है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के डॉक्यूमेंट की 31 दिसंबर 2021 आखिरी डेट होगी। सेशन 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का। अभी बात कर लेते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर भी जारी हो चुका है, ये पूरा कैलेंडर नहीं आया है अभी। एडमिशन प्रोसेस शुरुआत इन्होंने बताया है कि 31 तारीख तक रिजल्ट आएंगे, उसके बाद शुरुआत की जाएगी एडमिशन प्रोसेस की। और ख़त्म कब करा देनी है एडमिशन प्रोसेस? 30 सितंबर तक ख़त्म करा देनी है। और उसके बाद आता है क्लास इंटरमीडिएट वालों की। तो इंटरमीडिएट वालों का कहा है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट वालों की इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर सिस्टम जो भी है उनकी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी क्लास चालू कराना चाहते हैं, जल्द से जल्द करवा दिया जाए, जितना जल्दी पॉसिबल है। अब बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर वालों की 1 अक्टूबर डेट बताई है। 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे, अगस्त में फॉर्म निकलेंगे, सितंबर में एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होगी। उसके बाद 1 अक्टूबर से क्लास लगनी शुरू होएगी और अक्टूबर में बची हुई सीटों पे एडमिशन कराए जाएंगे। और ये फिर पूरा साल चलेगा। और ये उन्होंने सेशन बताया है कि 1 अगस्त को, तो मतलब 2020-22 वाला सेशन 1 अगस्त से शुरू कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब 5वां पॉइंट आता है कि लॉकडाउन में जब एडमिशन हुए थे तो 1,000 रुपये लेट फीस के अलावा ज़्यादा फीस किसी की नहीं काटनी थी 31 दिसंबर तक, जिन्होंने अपने नाम, जो स्टूडेंट अपने नाम कटवाए हैं। तो 2021-22 वाले सेशन में भी सेम पिछले साल की तरह है कि जिन स्टूडेंट्स ने 31 अक्टूबर तक कोई माइग्रेशन और अकाउंट एडमिशन कैंसिल करवाया है तो उनके लिए 0 फीस कटेगी। और बात करें किसने 31 दिसंबर तक एडमिशन विड्रॉल कराया है, कैंसिल करवाया है, तो उसके सिर्फ 1,000 रुपये कटेंगे। अब बात आती है छठा और मेन पॉइंट जो आप लोगों के काम का है। द गाइडलाइंस इशूड बाय यूजीसी ऑन अप्रैल 29, 2020। तो ये 2020 की इंटरमीडिएट वाली गाइडलाइंस हैं। और जुलाई 6 जिसमें फाइनल ईयर के पेपर जरूरी कहे थे। हाईलाइट्स द मोड्स ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाया कैसे जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों तरीके से। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं, एमसीक्यू भी करा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव जैसे, और शिफ्ट भी छोटी कर सकते हैं। तो ये सारी पिछले साल वाली गाइडलाइंस अब भी लागू हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए 1.5 घंटे का पेपर किया गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग। ये कोरोना की गाइडलाइंस वगैरह आ गई, वो सारी सेम रहेंगी। और ये सारी अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि पिछले साल वाली गाइडलाइंस हैं। यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको प्रमोट कर सकती है, चाहे तो आपका पेपर ले सकती है। ये चीज़ यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। कल देर रात नोटिस आया है, इसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी हो 1 हफ्ते का समय ले सकती है आराम से इस नोटिस पर कोई डिसीज़न लेने को। जब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, अगर वो यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं निकाल देती है कि हम आप लोगों को प्रमोट करेंगे, तब तक कोई वो नहीं है, तब तक एग्ज़ाम होने ही होने हैं, एग्ज़ाम निश्चित हैं। और अगर एक बहुत ज़रूरी बात आती है रीअपीयर स्टूडेंट की, तो रीअपीयर स्टूडेंट्स को पिछली बार भी प्रमोट नहीं किया गया था और अब की बार भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्रमोट सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर और डिस्टेंस के, जिन्हें प्रमोट किया जा सकता है। परीक्षा करवाने की एग्ज़ाम गाइडलाइंस 2020 वाली रहेगी। जो यूनिवर्सिटी चाहती है तो वो स्टूडेंट्स को प्रीवियस सेमेस्टर के रिज़ल्ट के ऊपर और इंटरनल इवैल्यूएशन के ऊपर प्रमोट कर सकती है, ये यूनिवर्सिटी के हाथों पर है। अब बात आती है जो वीआईपी केस होते हैं। वीआईपी केस तो
AICTE, तो जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं तो वो AICTE की गाइडलाइंस जो भी आएंगी उनके अंडर माने जाएंगे। और BCI, तो जो जितने भी लॉ के कोर्सेज होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अंडर आएंगे। इसके अलावा PCI का MDU में आता है रोल, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वो उनको वो माननी होगी। और जो आयुष के अंडर आते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो वो उनको आयुष की माननी होगी। तो ऐसे आप लोगों को पता होगा कि जब भी स्टूडेंट प्रमोट हुए थे पिछली बार MDU के, तो लॉ वालों को पेपर देने हुए थे, लॉ वालों के सभी के पेपर करवाए गए थे। अब ये इन्होंने आखिरी में एंड कर रखा है, नोट विथ स्टैंडिंग द प्रेजेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। तो ये जो UGC ने सारी गाइडलाइंस बताई हैं, प्रेजेंट गाइडलाइंस हैं एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि MDU भी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, शैल इंश्योर दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट टू कैरी आउट द एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो जो भी इंस्टीट्यूट है वो हर तरीके से तैयार है, अगर वो पेपर कराना चाहता है तो वो पेपर कराने के लिए तैयार हो तभी वो पेपर कराए। एक्टिविटीज़ फॉलोइंग नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, तो वो और कोरोना की सारी गाइडलाइंस को माने, और जो भी उनके स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिस निकालती है उनका फॉलो करे। और जहाँ भी लॉकडाउन वगैरह कोई रिस्ट्रिक्शन है पड़ी, वो वहाँ पे अपने उसी अनुसार फैसला ले। ये सारा UGC का नोटिस था, आप लोगों को बता दिया है। और अब बात करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी MDU के बारे में बात करेंगे। तो MDU को भाई 1 हफ्ते के करीब का समय लग सकता है, और अगर डेट शीटें जारी होती रहती हैं, जैसे 2-3 दिन के बाद डेट शीट आ जाती है अगर दूसरे सेमेस्टर की, चौथे सेमेस्टर की, इंटरमीडिएट वालों की, तो भाई ये सिनेरियो सा क्लियर हो जाएगा आपको भी कि MDU पेपर ही कराना चाहती है, MDU स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करना चाहती है। और जब तक कोई भी नोटिस नहीं आ जाता है तो ये क्लियर कट बात है कि MDU आपका पेपर कराएगी। अगर कोई नोटिस आता है इन केस, और जिसके चांसेस, अब वीडियो का बिल्कुल एंड पार्ट है और चांसेस की बात करते हैं। तो दोस्तों, चांस पिछली बार भी MDU पेपर करवाने पे आ गई थी नवंबर के आखिरी में, और जिसे बाद में नहीं कराया गया था क्योंकि कोरोना के केसेस वगैरह भी बढ़ गए थे और एक साथ 2 सेमेस्टर का केस आ गए थे। तब MDU ने कोई नोटिस नहीं निकाला था और स्टूडेंट को सीधा बिना पेपर कराए नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करा दी थी। तो मेन बात क्या आती है निकल कर, कि जब तक MDU का नोटिस नहीं आ जाता है आपके पेपर होना पक्का है। ठीक है, अब बात करें कितना आप लोग इस नोटिस के ऊपर रिलायबल हो सकते हो कि आपको प्रमोट किया जा सके। तो दोस्तों, अभी सिर्फ 15% चांस है कि स्टूडेंट्स लोग को प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि MDU जब पिछले साल पेपर करवाने के मूड में आ गई थी नवंबर में, और पेपर नहीं करवा पाई क्योंकि उसका ज़बरदस्त विरोध किया गया था। तो इससे आप लोग सोच सकते हो कि अब स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में ऐसे नहीं डालेंगे बिना पेपर कराए, और मतलब बिना पेपर कराए ऐसे ही प्रमोट नहीं करेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो आगे जाके फिर स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर देंगे, और जिससे दिक्कत आ सकती है। तो MDU एक काफ़ी धन कुबेर के नाम से जानी जाती है, तो उसको अपने पैसे से मतलब है, वो सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम कराएगी ताकि स्टूडेंट्स लोग को रीअपियर आए। उसके बाद वो लोग रीअपियर फॉर्म भरें, रिवैल्यूएशन फॉर्म भरें, RTI भरें, रीचेकिंग भरें, और यूनिवर्सिटी की कमाई हो। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो करीब 15% चांस है कि कोई प्रमोट वगैरह का सीन है। 85% चांस है कि आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो ये 15% का चांस भी आपका अगले 7-8 दिन में क्लियर हो जाएगा। कोई नोटिस नहीं आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपके एग्ज़ाम ये 85% 100% हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से एक बार दोबारा सुनोगे तो आप लोगों को पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। यह मेन बात है कि पावर यूनिवर्सिटी के हैंड में है, और यूनिवर्सिटी आपको पता है कि MDU यूनिवर्सिटी कैसी है। तो इस हिसाब से 85% चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, जो अगले हफ्ते 10 दिन में 100% हो जाएगा। और UGC की इस गाइडलाइन का इसका MDU पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस MDU के स्टूडेंट्स में और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में भी, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम अभी होने बाकी हैं। तो वो यूनिवर्सिटियां भी कैसे हफ्ते 10 दिन में कोई डिसीज़न लेती हैं या एग्ज़ाम कराएंगी, अगर नहीं हफ्ते 10 दिन में उनका डिसीज़न आता है तो वो यूनिवर्सिटियां भी एग्ज़ाम कराएंगी। यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है,
ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, सजा रखा है, सुझाव दे रखा है, रिकमेंडेशन कर रखी है कि आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी है पढ़ी अपने लेवल पर अपने डिसीज़न लेगी और उसे पूरा हक है यूजीसी की तरफ से अपने डिसीज़न लेने का। तो इस केस में आप लोग कहीं कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इसको सारे स्टूडेंट्स के कोई भी यूनिवर्सिटी का उस तक पहुँचा दें ताकि एक सेट ऑफ माइंड फ्रेम में सेट हो जाए कि ये नोटिस का क्या मतलब है, असल चीज़ में क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। लेकिन अगर आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो इसका लाइन का सिर्फ हिंदी में मतलब निकालोगे तो साफ तौर पर लिखा गया है कि सभी स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट के हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा और 2020 वाली गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सुझाव हैं। इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करा था और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद सीधा बाकायदा लिखा हुआ आया कि किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा उसे, उसके इवेल्युएशन पुराने और इंटरनल के आधार पर किया जाएगा जैसा कि 2020 वाली गाइडलाइन में दिया गया है। लेकिन दोस्तों 2020 में भी ऐसे प्रमोट नहीं किया गया था सभी को, काफ़ी यूनिवर्सिटियों ने एग्ज़ाम कराए थे और अब भी ऐसे होगा। और हमारी यूनिवर्सिटी के चांस है ज़्यादा, 85% की पेपर कराएगी, जो 15% है वो आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पूरी कोशिश करिए इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने की। फिर भी किसी का कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, और सभी से अनुरोध रहेगा कि जो अच्छे से समझ चुके हैं वो कमेंट में दोस्तों के रिप्लाई करना। मेरे लिए सभी के रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।